आज की क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके पहले जितनी भी क्लासेज हुई है उन सभी क्लासेज का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जो अपने स्क्रीन पे एक सफेद पट्टी के रूप में कॉर्नर पे आपको दिखाई देगी। उस पर क्लिक करते ही पीछे जितने भी वीडियो हैं उनके लिंक आपके सामने ओपन हो जाएंगे, तो वहां पे क्लिक करके आप उन वीडियोज को देख सकते हो। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। तो आज की क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन और अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस प्रकार से है। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में यदि उनका योग 120 है तथा उनके वर्गों का योग 120 हो तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इस प्रकार से कोई चार संख्याएं, क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, आगे बात समझ में। 1 2 3 4 और कहा गया है कि इस प्रकार से क्या है, समांतर श्रेणी में है। किसमें है? समांतर श्रेणी में चार संख्याएं, और इन संख्याओं का योग दिया है योग दिया है केवल 20, ठीक है। दूसरी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि इन चारों का योग कितना है? 20। और सेकंड कंडीशन यानी कि सेकंड शर्त जो है वो क्या दी हुई है? एक सेकंड, ये जो संख्या है इनके वर्गों का योग, जैसे मान लो ये वो संख्या है प्लस इनके वर्गों का योग, ये कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। मान लो यहाँ पे कोई संख्या है उन चारों का, यानी कि इन्हीं चारों संख्याओं का वर्ग करने के बाद यदि जोड़ेंगे तो 120 आएगा, और बगैर वर्ग के जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये चारों संख्याएं अपने को ज्ञात करनी है कि इनको अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आगे बात समझ में, ये अपना क्वेश्चन था। अब अपन इसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हल अपन करेंगे इस प्रकार से। इससे पहले क्वेश्चन अपन हल करें उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि देखो इसमें चार संख्याएं दी हुई है, वो भी समांतर श्रेणी में। तो इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? 4। तो जब पदों की संख्या सम हो और जब पदों की संख्या विषम हो तो अपन किस प्रकार पद मानेंगे, ठीक है। तो अपन पहले बताता हूं, जब पदों की संख्या विषम हो, विषम का मतलब 1 3 5 7 इस प्रकार से पदों की संख्या दी गई हो, तब अपने को क्या मानना है? उस टाइम अपने को मानना है कि पहला पद a मान लेंगे, सेकंड पद मान लेंगे a प्लस डी, इधर प्लस डी मानेंगे और इसके पीछे a माइनस डी मानेंगे। यदि अपने को 3 पद दिए गए हैं तो 1 2 3 ये 3 पद मानेंगे, ठीक है। केवल एक पद दिया गया है तब तो a मानेंगे, या तो 1 पूछेगा या फिर 3 पूछेगा तब ये तीनों मानेंगे अपन, ठीक है। या फिर 5 पूछेगा तो एक इधर बढ़ाएंगे, यानी कि a प्लस डी के बाद में आएगा a प्लस 2d और एक इधर बढ़ जाएगा a माइनस 2d। एक ये कितने 5 हो गए? 1 2 3 4 5। आगे बात समझ में। यदि 7 पूछा जाए तो एक पद आगे बढ़ा देंगे, इधर a प्लस 3d और उसके बाद में एक पद पीछे बढ़ा देंगे a माइनस 3d। आगे बात समझ में। अगर जब पदों की संख्या विषम हो तो इस प्रकार से पदों को अपन मानेंगे। इस प्रकार से पदों को मानने पर क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है। क्यों हो जाता है? यदि इन सातों पदों का यदि अपने को योग करेंगे तो इसमें से ये d कट जाएगा, यहाँ पे 3d है, ये प्लस d कट जाएगा, ये 2d है, माइनस का 2d प्लस का 2d से कट जाएगा, माइनस का d प्लस के d से कट जाएगा, तो सिर्फ a बचेगा। आगे बात समझ में। इस प्रकार से इनको हल करेंगे, लेकिन ये तो कब है? जब पदों की संख्या विषम दी गई हो। सेकंड कंडीशन क्या है? जब पदों की संख्या सम हो, सम का मतलब या 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, इस प्रकार से दिए गए हों, तब अपन पदों को किस प्रकार से मानेंगे? उस टाइम अपन क्या मानेंगे? जब पदों की संख्या सम दी जाएगी तो a तो आएगा ही नहीं, एक बार आएगा माइनस डी, इधर आएगा कोमा a प्लस डी, ठीक है। 2 पद हो गए, a प्लस डी a माइनस डी। उसके बाद में ध्यान रखना a प्लस 2d मत कर देना, a प्लस डी a प्लस 2d नहीं आएगा, इसके अंदर ये
इधर 3 आएगा और इधर a माइनस 3d आएगा। इस प्रकार से अपन मानेंगे। 4 पद हो गए, 2 2 4। यदि एक तो पूछेगा ही नहीं, सम पदों की बात करें तब एक तो आएगा ही नहीं, कितना गया तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा। तो स्टार्टिंग में 2 आएगा तो ये दोनों मानेंगे, 4 पूछेगा तो ये चारों मानेंगे, 6 पूछेगा तो आगे और बढ़ा देंगे। अब आगे बढ़ाएंगे किस प्रकार से, यहाँ पे देखो डी कितना है, 1d है, फिर 3d है, 2d नहीं है, 1d है, 3d है। अब आगे फिर आएगा तो 2 बढ़ाकर आएगा यानी कि 5d आ जाएगा। 1d 3d 5d, उसके बाद में a प्लस 7d। आगे बात समझ में। सम पदों की संख्या में इधर देखो जो 5d है तो इधर भी 5 आ जाएगा, a माइनस 5d आ जाएगा, और 7 तक है तो उधर a माइनस 7d आ जाएगा। ठीक है, ये पदों की संख्या सम होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। ठीक है, आगे बात समझ में। यदि अपन इसे 6 मानेगा तो अपन ये 6 ले लेंगे, इधर से 2 साइडों में से हटा देंगे। अगर अपने से 4 माने 4 पूछा जाएगा तो इन साइडों में से फिर 2 हटा देंगे तो ये 4 ले लेंगे। यदि 2 पूछे जाएंगे तो इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जब पदों की संख्या विषम लेनी हो तो ये पद लेंगे अपन। ठीक है, जब पदों की संख्या सम लेनी हो तो ये पद लेंगे। अब अपने क्वेश्चन में देखिए पदों की संख्या विषम बताई गई है, सम बताई गई है। 4 बताई गई, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, कितनी 4 संख्याएं, कितनी 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। तो 4 कैसी संख्या होती है, 4 एक सम संख्या होती है। क्या होती है, सम संख्या। इसलिए अपन उन चारों संख्याओं को, वास्तव में वो चारों संख्याएं कौन सी अपने को पता नहीं है, लेकिन इस समांतर श्रेणी के जो 4 पद हैं उन चारों पदों को ये मानेंगे, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। आगे बात समझ में, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद ये मानेंगे। यदि यहाँ पे 5 पदों की बात की जाती तो उस टाइम अपन ने कौन कौन से 5 पद लेते, अपन ये वाले 5 पद लेते। ठीक है, आगे बात समझ में, कौन से, यहां से ये 5 पद लेते, उसमें यहां से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, एक बीच में 1 आ गया, फिर 2 साइड में बढ़ गए, फिर 2 बढ़ गए, ये 5 पद लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर बीच से स्टार्ट करेंगे। अगर ये सिर्फ 2 पदों की बात करें तो ये 2 पद लेंगे, 4 पदों की बात करें तो ये 4 पद लेंगे, 6 पदों की बात करें तो फिर 2 और बढ़ा देंगे दोनों साइड, 8 पदों की बात करें तो दोनों 2 पद और बढ़ा देंगे। लेकिन बढ़ाएंगे कब, जब सम पद होंगे तब तो d, केवल d, 3d 5d 7d, और इसके अंदर देखो कंटिन्यू है, यहाँ तो a पहले आएगा, फिर 1d 2d 3d, इधर 1d माइनस का 2d माइनस का 3d माइनस का, ये कंटिन्यू जैसे अपनी काउंटिंग होती है 1 2 3 4। विषम पदों की संख्या में तो 1 2 3 4 के रूप में, इसमें सिर्फ 1 3 5 7 के रूप में लेंगे। क्या d, 1d, a तो सभी में आएगा ही आएगा, सिर्फ d की बात कर रहा हूं मैं कि 1d आ गया माइनस का 3d आ गया, ऐसे 1d प्लस का 3d आ गया। तो इस प्रकार से इन पदों को लेंगे। मैं ये याद करने का तरीका बता रहा हूं, समझा रहा हूं, रटना नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से पद लेंगे। तो अपने क्वेश्चन में ये चारों पद अपन मानेंगे, क्योंकि सम पदों की संख्या दी गई है 4, और जब 4 पद लेने होते हैं तो ये चारों पद लेंगे। ठीक है, तो अपन इनको मानकर चलते हैं। अब मैं मिटा देता हूं इनको सबको। ठीक है, अभी क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट नहीं है, ये मैंने समझाया आपको। ठीक है, तो यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। माना वह चारों संख्या, वह चारों संख्याएं निम्न कौन कौन सी हैं। तो देखो पहले अपन क्या करेंगे, a माइनस डी, माइनस का आ गया, इधर a प्लस डी, 2 पद हो गए, a प्लस 3d, और इधर ले लेंगे a माइनस 3d, ये वो 4 पद हो गए, 1 2 3 4, बीच में कॉमा लगा हुआ है। अब अपने को जो शर्तें दी हैं उन शर्तों के हिसाब से अपन काम करेंगे। पहले इन चारों का योग कितना दिया हुआ है, 20, तो लिखेंगे शर्त फर्स्ट, चारों का योग दिया, तो चारों का योग करेंगे तो देखो a माइनस 3d, ये पहला पद हो गया। फिर दूसरे पद लिखेंगे, उससे पहले बीच में प्लस आ जाएगा a माइनस डी, फिर तीसरा पद लिखेंगे, प्लस आ जाएगा बीच में a प्लस डी। ठीक है, फिर प्लस आ गया, और ये चौथा पद आ गया a प्लस 3d। तो इन चारों पदों का योग किसके बराबर है, 20 के बराबर है।
आगे बात समझ में? तो अब देखो इसके अंदर 3d से 3d कट गया क्योंकि प्लस का 3d, ये माइनस का 3d, माइनस का d और प्लस का d, सारे d कट गए। अब a कितने हो गए? 1 2 3 4, चारों के चारों प्लस के a हैं, तो 4a बराबर 20 हो गया। आगे बात समझ में? नेक्स्ट आगे लिखता हूं। अब a की वैल्यू अपने को याद करनी है, तो 4 और a आपस में मल्टीप्लाई है तो 4 का भाग लग जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 20/4 और बराबर 5, तो a बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखो जो चारों संख्या अपन ने मानी थी वो ये थी। अब a बराबर तो 5 आ गया, लेकिन d बराबर और निकालना है। यदि d की वैल्यू अपने पास आ गई तो a और d की वैल्यू इनमें रख देंगे तो वो चारों संख्याएं आ जाएंगे। अब d की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? शर्त नंबर 2 से। ये तो शर्त फर्स्ट थी, इन चारों का योग कितना था? 20 था। अब सेकंड शर्त क्या है? शर्त सेकंड ये क्या थी? इन चारों का वर्गों का योग, यानी इनका वर्ग करेंगे। तो पहला हो गया a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का, ये a है यहाँ पे, a प्लस 3d का होल स्क्वायर बराबर 120। ये तो चारों संख्याओं का वर्गों का योग कर दिया। अब अपन इनको कौन से फॉर्मूले से खोलेंगे? देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ साइड में, a प्लस कैपिटल में ले रहा हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, काफी टाइम इसको पढ़ा, अपन 8वीं क्लास से ही इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अपनी 10th क्लास में इसमें अपनी पीछे की क्लासेज में भी इनको बहुत बार बताया हुआ है। तो जहां पे इनमें प्लस लगा हुआ है, जैसे यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ, तो ये दोनों तो इस फॉर्मूले से ओपन होंगे, यानी इसके तर्ज पे जैसे ये ओपन हुआ वैसे ही। और इन दोनों में जब माइनस लगा हुआ है तो ये इसके अनुसार खुलेंगे, ठीक है। ये ए का काम करेगा, बी का काम करेगा, ये ए का काम करेगा, बी का काम करेगा, ठीक है। तो अब मैं इनको डायरेक्ट ओपन करता हूँ। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, तो प्लस 3d का स्क्वायर करेंगे तो 3 का तो हो जाएगा 9 और d का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2 तो इसमें फॉर्मूले में होता है, a ये हो गया और b कितना हो गया? 3d हो गया, प्लस इसको ओपन करेंगे वापस से, a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो 2 फॉर्मूले में होता है, ये a और b का काम कर रहा है, तो ये हो गया a और ये हो गया b। अब इसको ओपन करेंगे, ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसका ओपन करेंगे तो देखो ये जो है इसको मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पे, ताकि आगे दूसरा यूं अपन कर सके। ये जो फॉर्मूला है इसका हल मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसके आगे आएगा प्लस में, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, d का स्क्वायर d स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 2ab, तो पहले a आ गया और ये 3d आ गया, और इन सब का योग कितना दिया हुआ है? ये इनका योग ही तो है, इनको ओपन किया बस, कितना आ गया? 120 आ गया, ठीक है। अब जो कट रहे उनको काट देंगे अपन। तो देखो माइनस के 2a3d प्लस के 2a3d ये कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये माइनस के 2ad प्लस के 2ad, तो ये 2ad से 2ad कैंसिल। और क्या कट रहा है इसमें? कुछ कट रहा है? नहीं। तो देखो इसको मैं मिटा देता हूं। आगे बात समझ में? अब देखो a स्क्वायर कितना हो गया? 1 2 3 4 तो a स्क्वायर हो गए, प्लस d स्क्वायर कितने? 9d स्क्वायर, एक ये रहा 10d स्क्वायर, एक यहाँ पे 11d स्क्वायर और 9 ये 11 9 कितने हो गए? 20d स्क्वायर, कितने हो गए? 20d स्क्वायर और बराबर 120, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर प्लस बराबर 120, इसमें a बराबर 5 रखते हैं। a की वैल्यू अपने 5 निकाली थी, तो इसमें a बराबर जब अपन 5 रखेंगे, a बराबर 5 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं a बराबर 5 रख रहा हूँ, 4 गुणा 5 का स्क्वायर प्लस 20 गुणा
डी स्क्वायर बराबर 120, यही तो होगा। ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100। तो इसको जब हल करेंगे यहां से यहां तक हल करेंगे कितना आ गया 100 आ गया, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 से गुणा किया 100 आ गया, प्लस 20 इंटू डी स्क्वायर बराबर 120। ठीक है, अब देखो ये 100 जो माइनस में प्लस में प्लस में है, ये दूसरी साइड पक्षांतर करेंगे तो 120 में से माइनस हो जाएगा। जब 120 में से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 इंटू डी स्क्वायर बराबर, ये 100 इधर जाके माइनस हो रहा है, 120 में से 100 गए तो कितना बच गया 20 बच गया। अब इस 20 का इसमें भाग लगा देंगे, यहाँ गुणा में है तो इधर जाके बट्टे में चला जाएगा, तो यहां से इसको हटा देंगे और इधर बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, बट्टे में चला जाएगा, तो इधर से हटा दो इसको क्योंकि उधर बट्टे में चला गया। ठीक है, अब देखो 20 में 20 का भाग दिया कितनी बार गया, एक बार गया, तो डी स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो डी की वैल्यू जब अपन ज्ञात करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 का वर्गमूल, क्योंकि स्क्वायर टाइम सामने वाली संख्या पे वर्ग लगता है, वर्गमूल लगता है, तो वर्गमूल करेंगे 1 का, तो डी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1, यानी कि डी की वैल्यू प्लस की भी आएगी और माइनस की भी आएगी। ठीक है, तो चारों संख्या ज्ञात करनी है तो आप चाहो प्लस का 1 लेकर ज्ञात कर सकते हो या माइनस का 1 लेकर ज्ञात कर सकते हो, दोनों में से कोई एक संख्या लेकर ज्ञात कर सकते हो। यानी कि ये जो प्लस माइनस की संख्या है, आप चाहो तो डी बराबर 1 ले लीजिए या फिर डी बराबर माइनस 1 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन माइनस की ना लेकर के प्लस का ही लेंगे। ठीक है, तो देखो a बराबर तो देखो अपन ने कितना ज्ञात किया 5 और d बराबर आ गया 1, तो इसमें रख देंगे अपन। तो देखो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पहली संख्या a माइनस 3d है, कितनी है a माइनस 3d, तो इसमें मान रखेंगे 5 की a की जगह 5 माइनस 3 इंटू डी की जगह 1, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गए कितना आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार a माइनस d इसमें रखेंगे तो 5, ठीक है, माइनस डी का 1 तो कितना हो गया 4 हो गया। इसी प्रकार से a प्लस डी तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और a प्लस 3d बराबर 5 प्लस 3 इंटू 1, तो 5 में 3 इंटू 1 3 हो गए, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। तो वो चारों संख्या कौन सी हो जाएंगी 2 4 6 8 हो जाएगी। अब इन चारों का योग कर लीजिए 20 आना चाहिए, इन चारों का वर्गों का योग कर लीजिए 120 आना चाहिए, तब तो ये संख्या सही है वरना गलत है। ठीक है, यही वो चारों संख्याएं आएंगी। आगे बात समझ में, कितना 2 4 6 8, यानी कि ये जो चारों संख्याएं 1 2 3 4, इनके अंदर a और d का मान रखना है, a बराबर 5 और d बराबर 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है प्लीज, नए जो साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए और पुराने यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करते रहिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो इस प्रकार से दिया गया है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 हो तो 25वां पद क्या होगा। ठीक है, 25वां पद होगा या 25वां पद क्या होगा। ठीक है, ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊं ताकि ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ सके। आप एक बार इस क्वेश्चन को भूल जाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान में नहीं रखना। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ छोटा सा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा 2 4 6 8 10। ठीक है, और ये एक समांतर श्रेणी, सिंपल सी समांतर श्रेणी। ठीक है, अब इसमें कितने पद हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पद है। कितने 5 पद है। चलो आगे डॉट लगे न लगे अपन 5 पदों से ही समझ लेंगे। ठीक है, तो 5 पद है, तो मैं कहूँ कि इन सभी पदों का योग, तो सभी पदों का योग का मतलब हो गया दिए गई समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, और n का मतलब 5, तो करो कितना हो गया 2 4 6 6 6 12 12 8 20 10 कितना हो गया 30 हो गया। आगे बात समझ में, यानी कि ये कोई समांतर श्रेणी थी जिसके n पदों का यानी कि 5 पदों का योग, यानी सभी पदों का जो योग होता है उनको n पदों का योग बोलते हैं। अगर इनमें 3 पदों की बात करते हैं, n पदों का योग का मतलब ये है कि उससे n की जगह जितनी भी संख्या रखेंगे उतने ही पदों का योग। जैसे n की जगह मैंने 5 रख दिया तो 5 पदों का योग। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए इसमें ये 5 पद यानी सभी पदों का योग है। अब मेरे को सिर्फ 4 पदों का योग याद करना है। कितने का 4 का।
तो 4 का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये 5 पदों का योग था, अब कितने का ज्ञात करना है? 4 का। इसका मतलब 5 से 1 कम, यानी कि n से, यहाँ पे n बराबर 5 था तो अब n में 1 कम कर देंगे, n माइनस 1, यानी कि 4 पदों का योग। यहाँ पे 5 था, 5 का मतलब n था, अब 4 है तो इसका मतलब यहाँ पे तो n में से 1 कम होगा, ठीक है। इसका 4 पदों का योग करो, कितना हो गया? 2 4 6 12 12 20, कितना हो गया? 20 हो गया। आगे बात समझ में। अब देखो इधर इसमें से इसको माइनस करें, कैसे? एस एन, यानी कि एस एन में से एस एन माइनस 1 कर दें, ठीक है। तो ये भी इसी के तो बराबर ही है। एस एन का मतलब S5 माइनस एस एन माइनस 1 का मतलब S4, ठीक है। इनकी वैल्यू कितनी? 30। तो ये 30 माइनस 20 कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। इसका मतलब ये जो एस एन है, एस एन माइनस एस माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। आया कि नहीं है? लास्ट में 10 ही तो आया। 10 इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये आया कि नहीं आया? एक बात बताइए। और ये 10 क्या है? ये समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। कौन सा है? अंतिम पद है, ठीक है। आगे बात समझ में। जब अब इसका सीधा सा अर्थ यही है कि किसी भी समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग, यानी कि 30, इसमें सभी पदों का योग है 30 है, तो सभी पदों के योग में से, सभी पदों के योग में से सिर्फ योग में से लास्ट वाले पद को छोड़कर बाकी शेष पदों का योग यदि घटा दें तो हमेशा लास्ट वाला पद आता है। आता है कि नहीं आता? देखो इन 5 संख्याओं के योग में से इन 4 संख्याओं का योग अपन माइनस करेंगे तो यही तो संख्या बचेगी। तो वही तो बात यहाँ पे। इसका मतलब एस एन माइनस 1 करेंगे तो अंतिम पद आएगा। अंतिम पद का मतलब एनवा पद आएगा। क्या आएगा? एनवा पद आएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब ये एक नया फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? ए एन बराबर क्या हो गया? एस एन माइनस 1। आ रही बात समझ में? आगे बात समझ में। अब यदि इसमें से मान लो अपने को यहाँ पे 8वां पद ज्ञात करना है, तो ये n बराबर 8 रख दिया मैंने, तो सभी में 8 रखो, s 8 हो गया, माइनस यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी 8वां पद, यानी लास्ट वाला पद ज्ञात करना है तो 8 पदों के योग में से 7 पदों का योग घटा देंगे तो 8वां पद आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बस वही अपने को करना है इसमें। आगे बात समझ में। तो ये एक अपना नया फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब देखते हैं अपन थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। एक नोट लगा के लिख लो। क्वेश्चन तो अपन करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप एक नोट लगाकर लिख लो। क्या लिखना है अपनी नोटबुक में? जब किसी समांतर श्रेणी की प्रथम n पदों का योग Sn दिया जाए, Sn दिया जाए तो उस समांतर श्रेणी का nवां पद निम्न होगा। क्या होगा? निम्न होगा, निम्न होगा। अब मैं यहां लिख देता हूं, ए एन बराबर हो जाएगा एस एन माइनस 1। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ये जो क्वेश्चन है ये इसी से ही हल होगा। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। अब अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने इस फॉर्मूले को समझाया। अब देखते हैं क्वेश्चन का हल अब अपन करेंगे, ठीक है। ये मिटा देता हूँ। वीडियो को स्टॉप करके आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखते हैं अपना हल। अब देखो अपने को क्या दिया हुआ है? समांतर श्रेणी है और उसके n पदों का योग अपने को दिया है।
इसका मतलब अपने को दे दिया एस एन का मान दे दिया, कितना दे दिया 3n स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 5n स्क्वायर बट सॉरी 5n, एन स्क्वायर नहीं सिर्फ 5n बट्टा 2 है। आगे बात समझ में। अब देखो किसी ये भिन्न हो गई, अंश है तो भिन्नों का जब योग करें और अगर उनका हर समान हो तो ऊपर वाली संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ देते हैं और हर अपन लिखते हैं सेम ही। एस एन बराबर हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n और पूरे के बट्टे में 2, ऐसा लिख सकते हैं। कब? जब ये हर समान हो, जैसे इसमें 2 है 2 है, अगर यहाँ 2 यहाँ 5 होता तब ये डायरेक्ट ऐसे जोड़कर नहीं लिखते। तो एस एन की वैल्यू तो याद ही। अब अपने को एनवा पद याद करना है। क्या याद करना है? एनवा पद। तो ए एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1, यही तो बात है। यानी कि जहां पे एन है वहां पे एन माइनस 1 रख देंगे, तो इसमें भी यही तो काम करेंगे। तो ये हो जाएगा ए एन, एन वहां पता हो गया। अब इसमें एस एन की वैल्यू तो ये क्या दी हुई, ये वाली दी हुई है, तो सेम टू सेम लिख लेंगे 3n स्क्वायर प्लस 5n। आगे बात समझ में, 3n स्क्वायर प्लस 5n और बट्टे में 2 हो गया। ये मैं इसको कोष्टक लगा देता हूं, ठीक है, छोटा कोष्टक लगा देते हैं, सॉरी छोटा ही लगाना चाहिए अपने को। अब देखो आ गया माइनस। अब अपने को क्या करना है, s की जगह s है, n की जगह क्या है n माइनस 1, तो इस s की जगह तो s है, ठीक है, n जहां है उसमें n, जहां पर n है उसमें n माइनस 1 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और n है, n की जगह क्या रख रहा हूं मैं n माइनस 1 और इसके ऊपर ये स्क्वायर लग गया प्लस 5 और फिर n की जगह n माइनस 1 और बट्टे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये अपना nवां पद आ गया। अब इसके अंदर जितना अपन रखेंगे n बराबर 1 रखेंगे तो इस पूरे में n बराबर 1 रख देंगे, तो n बराबर 1 रखने पर अपना पहला पद आ जाएगा, n बराबर 2 रखने पर अपना दूसरा पद आ जाएगा, n बराबर 3 रखने पर अपना तीसरा पद आ जाएगा। अगर अपने को इस क्वेश्चन को यहाँ से दो प्रकार से पूछा जा सकता है, यहां तक देने के बाद में ये चीज ना पूछकर यहाँ पे ये दिया जा सकता है, अगर n पदों का योग हो तो वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरह से रख देंगे। n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा, n बराबर यानी कि इस पूरे में n बराबर 1 रख के हल करेंगे तो पहला पद आ जाएगा a1, n की जगह 1 रख दिया, और a2 n बराबर 2 रख देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, a बराबर 3 रख देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा, n बराबर 4 रख देंगे तो चौथा पद आ जाएगा। इस प्रकार समांतर श्रेणी आ जाएगी। लेकिन अपने को इस क्वेश्चन में समांतर श्रेणी नहीं पूछी गई, अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ही पद पूछा गया, वो भी कौन सा 25वां। तो इसी तरीके याद करेंगे, जैसे यहाँ पे n बराबर 1 रखने पे पहला पद आ रहा है, n बराबर 2 रखने पे दूसरा पद आ रहा है, वैसे ही n बराबर यदि 25 रख देंगे तो 25वां पद आ जाएगा। तो यहाँ पे n बराबर कितना रखेंगे 25, जिसकी वजह से अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। क्योंकि अपने को ये ज्ञात नहीं करना, अपने को ज्ञात करना ऊपर वाला, यानी कि 25वां पद ही अपने को ज्ञात करना है। आ रही बात समझ में, 25वां पद ही अपने को ज्ञात करना है। तो n बराबर 25 अपन रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर 25 अपन रखने पर n बराबर उपरोक्त यानी ऊपर वाले में, इसके अंदर उपरोक्त में n बराबर 25 रखने पर। आगे बात समझ में। अब देखो यहां तो जगह नहीं है तो इधर हल कर लेते हैं, ये मैं जगह बना लेता हूं इधर। तो n बराबर 25 रखेंगे तो a n है तो ये तो हो जाएगा a 25, ठीक है। उसके बाद में बराबर कोष्टक में ये हो गया 3 इंटू n का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, यहाँ पे देख लीजिए 25 का स्क्वायर, ठीक है। कोष्टक लेंगे तो सीधा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 25 का स्क्वायर प्लस 5n मतलब 5 इंटू 25
और बट्टे में 2, यही तो है माइनस। अब देखिए यहाँ पे n बराबर 25 रखेंगे, देखो इसमें सीधा ही लिख लें, n बराबर 25 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 मतलब 24 और फिर 24 का स्क्वायर, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया 3 गुणा 24 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 24, क्योंकि n माइनस 1 n की जगह 25 रखेंगे तो 25 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 24, 25 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 24, तो 5 इंटू 24 और बट्टे में कितना आ जाएगा 2, ये अपना कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन हल कर लेंगे, ये आ जाएगा a 25 बराबर 3 इंटू 25 का वर्ग करेंगे तो 625, वर्ग का मतलब 25, स्क्वायर का मतलब 25 गुणा 25 करेंगे तो कितना 625, और यहाँ पे वो गुणा करके लिख देते हैं, 5 इंटू 25 कितना हो गया 125 और बट्टे में कितना आ गया 2। ठीक है, ये फिर माइनस, कोष्टक लगा लो ताकि माइनस के चिन्ह की वजह से गलती नहीं हो। अब देखो 3 इंटू 24 का वर्ग करेंगे तो 24 इंटू 24 जब करेंगे तो आएगा 576, कितना 576 प्लस 24 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 120 और बट्टे में कितना आएगा 2। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो इसको और हल कर लेते हैं, ये हो गया a 25 बराबर, अब 3 को 25 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी ये जो 3 है इसको 625 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1875 प्लस 125 बट्टे में 2 माइनस ये हो जाएगा, देखो 576 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 × 18, 7 × 21, 1 22, हाथ की 2, 5 × 15, 2 17, यानी कि 576 को 3 से गुणा करेंगे तो 1718 प्लस 120 और बट्टे में 2। अब की बार मैंने कोष्टक हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और यदि ज्यादा ही ऐसा है तो लगा लो। ठीक है, ये लगा दिया मैंने, ये कितना आ जाएगा a 25 बराबर, अब 1875 125 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा और बट्टे में 2 आ जाएगा, माइनस 1728 को और 120 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 2 4 8 1, यानी 1848 बट्टा 2 आ जाएगा। आगे बात समझ में। अभी हो जाएगा a 25 बराबर 2000 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 1000 माइनस 1848, ये 1848 है, इसमें 2 का भाग देंगे तो 924। अब 1000 में से 924 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा a 25 बराबर आ जाएगा 76, कितना आ जाएगा 76। इसका मतलब अपना आंसर कितना आ गया 76 आ गया, यानी कि उस समांतर श्रेणी जिसका n पदों का योग ये दिया गया है उसका 25वां पद कितना होगा 76 होगा। आ रही बात समझ में। इस प्रकार से आज की क्लास अपनी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप फेसबुक अपने ग्रुप जितने भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप हैं 10th क्लास के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को जो नए साथी हैं नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।